Hello students, this is Avadia sir, your English teacher. Today I will explain you our first chapter, which is a poem named Invocation. This poem Invocation is very important for the exam point of view. So let's start. This poem invokes the pupil to make or create mutual love and understanding between our own pupil and also with the strangers. As we all know that we have 4 Vedas: Rigved, Yajurved, Samved and Atharved. This poem is a translation of the hymn from Atharved done by अविनाश चंद्र बोस. ये जो पोएम हमारे चैप्टर में दी गई है, ये अथर्ववेद के श्लोक का एक ट्रांसलेशन है जिसे अविनाश चंद्र बोस ने किया है. It says that we should live with mutual love and understanding with our own people, like our countrymen, our family, friends, etc. ये पोएम हमें बताती है या हमें इन्वोक करती है कि हमें एक म्यूचुअल लव और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस दुनिया में रहना चाहिए, हमारे खुद के लोगों के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ, चाहे वो हमारा परिवार हो या फिर हमारे फ्रेंड्स हो. It also asks to be concord with the strangers who does not belong to our country or a foreigner or belong to different caste or culture. ये पोएम हमें ये भी बोलती है कि हमें सिर्फ अपने जो पहचान वाले हैं या फिर जो हमारे देश के हैं उन्हीं के साथ सिर्फ मिलजुल के नहीं रहना है, बल्कि जो विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनके साथ भी हमें उसी तरह का व्यवहार करना है जैसे हम अपने देश के, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के साथ करते आते हैं. To create such kind of mutual love and coordination, we should call the Lord Ashwin, which is the God of mutual love and understanding. इस तरह की म्यूचुअल लव और कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करने के लिए इस पोएम में गॉड अश्विन को कॉल करने के लिए बोला गया है. गॉड अश्विन म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग के गॉड हैं. इफ द आइडियाज, the thoughts, the purpose are same, then there will be no fight against the divine spirit. अगर हम सभी लोगों के थॉट्स, हम सभी लोगों के आइडियाज एक जैसे हो जाएं, हम सभी लोग एक जैसे सोचे, तो यहाँ पे कभी भी किसी की भी लड़ाई नहीं होगी, चाहे वो हमारे समाज में हो, इंडिविजुअल हो, या फिर जैसे हम कह सकते हैं एक देश दूसरे देश से कब लड़ाई करता है, जब दोनों के विचार एक से नहीं होते. तो अगर 2 देशों के विचार एक से हो जाएंगे, दोनों की सोच एक से हो जाएगी, तो वो कभी भी एक दूसरे से वॉर नहीं करेंगे. We should avoid wars and battles because battle never resolve any problem but add many more unanswered questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. हमें वॉर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार का बैटल, किसी भी प्रकार का युद्ध कभी भी किसी समस्या को सॉल्व नहीं करता, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को क्रिएट कर देता है. सो लेट नॉट द बैटल क्राई अगेन. वी कैन bring peace only by the mutual love and understanding between our own people and also with the strangers. ये इस पोएम की मीनिंग थी, इसका ट्रांसलेशन था. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. इसके अलावा आपके फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं.